सुने, हाँ मैं आ गया हूँ और आज का हमारा टॉपिक रहेगा मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या रहेगा? मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगर हम बात करें मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में तो ये बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में से 2-3 नंबर के क्वेश्चन आते रहते हैं और साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। नीट का हर साल का रिकॉर्ड है कि एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो मेंस्ट्रुअल साइकिल से आता ही है और इसमें कई सारे टॉपिक मैं कवर करके पढ़ाऊंगा, तो नीट में आप 2 क्वेश्चन आराम से टारगेट कर सकते हैं। ठीक है ना? तो इसको अच्छे से पढ़ेंगे, एक एक एनसीईआरटी को पॉइंट कवर करेंगे और स्टैंडर्ड बुक्स और नीट के और बोर्ड के पीवाईक्यू को भी डिस्कस करेंगे। तो पढ़ते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। हेडिंग लगाएंगे। हाँ मैं आ गया हूं, हेडिंग लगाएंगे। बहुत बढ़िया। क्या लगा रहे हैं? हेडिंग लगाएंगे। क्या लगा रहे हैं? बहुत बढ़िया। मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर हम बात करें सबसे पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में तो ध्यान से सुने, ये होता क्या है, ये कौन सी साइकिल है। तो मेरे साथ बोलेंगे द, मेरे साथ बोलेंगे द साइक्लिक चेंजेस। प्लीज मेरे साथ बोलेंगे द साइक्लिक चेंजेस which generally occur in 28 या फिर 29 डेज। हाँ, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये एक साइक्लिकल चेंज है जो कि होते रहते हैं जनरली 28 से 29 दिन में, लीडिंग मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन मतलब होता है बेसिकली ब्लीडिंग होना, लॉस ऑफ ब्लड होना। ठीक है ना? बोलो फ्रॉम यूट्रस, है ना? वीपिंग ऑफ यूट्रस, यू नो, वीपिंग ऑफ यूट्रस, मेंस्ट्रुएशन, ब्लीडिंग इन फीमेल। हाँ मेंस्ट्रुअल साइकिल मेल में कि फीमेल में? मेरे साथ बोलो, जो ना बोले उसका मुंह काला। मेल में कि फीमेल में? फीमेल में। इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो अगर हम बात करें मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में तो ध्यान से सुनो। मेंस्ट्रुअल साइकिल बेसिकली साइक्लिक चेंजेस हैं जो कि जनरली होते हैं 28 से 29 दिन में, बार बार रिपीट होते हैं, जिसमें क्या होती है, मेंस्ट्रुएशन यानी वीपिंग ऑफ यूट्रस यानी यूट्रस से ब्लीडिंग होना, और ये फीमेल में होती है। इस साइकिल को हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगर हम बात करें मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, इसका ऑनसेट होता है यानी ये स्टार्ट होती है। कब स्टार्ट होती है? ये होती है एट प्यूबर्टी। कब होती है? प्यूबर्टी। बोलो स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो ना बोलो उसका मुंह काला। बोलो स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल कहलाता है मिनार्च। क्या कहलाता है? मिनार्च। क्या कहलाता है? मिनार्च। क्या कहलाता है? मिनार्च। वहीं पर स्टॉप होती है ये। हाँ मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप होती है अराउंड, बताया था ना मेनोपॉज, याद आ रहा है? पहले लेक्चर में लोग पढ़ चुके हैं ना। बोलो अराउंड द एज ऑफ 45 to 50 यहाँ पर मेंस्ट्रुएशन खत्म हो जाता है और इसको क्या बोलते हैं? मेनोपॉज। तो स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल मिनार्च, स्टॉप ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल मेनोपॉज। इसको लेके फिर आगे देखते हैं। गधे, हर 28 29 दिन में रिपीटिशन होता, पूरा पढ़ाऊंगा अभी, पूरा भी पढ़ाऊंगा। हो गया? चलो सुने बेटा, प्लीज बातें नहीं सुने, इधर आओ सब लोग प्लीज। जो बेटा ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है, क्या है ये? मेंस्ट्रुअल साइकिल है। ये होती है प्राइमेट्स में। किसमें होती है? किसमें होती है? प्राइमेट्स का मतलब मेरे साथ बोलो ह्यूमन, एप्स, मंकी। कौन सी की मंकी। ह्यूमंस में, एप्स में, मंकी में, इनमें कौन सी साइकिल होती है? मेंस्ट्रुअल साइकिल को बोलते हैं प्राइमेट्स। क्या बोलते हैं? प्राइमेट्स। इसके अलावा जितने भी मैमल हैं, चूहा है, कुत्ता है ना, बोलो गाय है, भेड़ है, बकरी है, कोई भी है ना, बिल्ली है, कोई भी है, इनको हम कहते हैं नॉन प्राइमेट्स। क्या कहते हैं? नॉन प्राइमेट्स। क्या कहते हैं? नॉन प्राइमेट्स। क्या कहते हैं? नॉन प्राइमेट्स। हाँ कौन होते हैं बताओ? जैसे लाइक अदर देन अबव कर दो, अदर देन अबव, ऊपर वालों के अलावा जो भी हैं, अदर देन अबव, ऊपर वालों के अलावा जो भी हैं, जो ऊपर दिए तीनों, इनके अलावा जो भी हैं, अदर एनिमल्स, है ना, अदर देन अबव एनिमल्स, ऊपर दिए गए एनिमल के अलावा जितने भी हैं सब कौन है? नॉन प्राइमेट। जैसे लाइक बताओ कौन कौन से हो सकती हैं? क्या गाय है? अरे बोलो, क्या गाय है? बकरी है? कैट है? ईटीसी। बोलो सब है कि नहीं है? इन सब में कौन सी साइकिल होती है? बोलो इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती। इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी लॉस ऑफ ब्लड होगा कि नहीं होगा? बोलो
तो इनमें क्या होगा, इनमें होगी एस्ट्रस साइकिल। क्या होगी, क्या होगी, ध्यान सुने प्लीज, है ना। हाँ, एस्ट्रोजन नाम सुना, हार्मोन, है ना, तो उसी से रिलेटेड है एस्ट्रस साइकिल। अब ये कौन सा साइकिल है, इसमें क्या होती है बेटा, जो बेसिकली जो ब्लड की लेयर है यूट्रस के अंदर, जो ब्लड की लेयर होती है इनके अंदर यूट्रस के अंदर, वहां पे होती है फैगोसाइटिक सेल। कौन सी सेल, फैगोसाइटिक सेल। तो वहां पे होता है फैगोसाइटोसिस, यानी जिनकी लेयर है वो अंदर अंदर खप जाती है। यस और नो, बोलो। तो इनमें हीट पीरियड होता है। क्या होता है, हीट पीरियड होता है। क्या होता है, हीट पीरियड होता है। यानी कुल मिला के कि जो इनकी बेसिकली जो साइकिल स्टार्ट होती है उस टाइम इनका हीट पीरियड स्टार्ट होता है, उसमें एस्ट्रोजन बहुत हाई हो जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं एस्ट्रो साइकिल। ठीक है ना, इसमें तो डिटेल में नहीं जाना, इसमें डिटेल में नहीं जाना, इतना याद रखना है। एनसीईआरटी कहती है कि प्राइमेट में होती है, नॉन प्राइमेट नहीं होती है। एग्जाम्पल नीट में आते हैं, इसलिए मैंने इसको करा दिया टू द पॉइंट, इतना लिख लो। ठीक, नीट के लिए, हाँ हाँ, नीट के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान सुने, नीट के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान सुने। कोई कहता है, ध्यान सुनो प्लीज, कोई कहता है मीनोपॉज कैसे पता चलेगा, यू नो, मीनोपॉज का जो टेस्ट है वो कैसे पता चलेगा। तो ध्यान सुने, नीट में कई बार पूछ लेते हैं, तो ये होता है एफएसएच इन यूरिन। एफएसएच इन यूरिन, जब भी फीमेल की यूरिन में, जब भी फीमेल की यूरिन में एफएसएच हार्मोन आ जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मेनोपॉज का टेस्ट होना, यानी फीमेल में मेनोपॉज आ गया है अगर उसके यूरिन में एफएसएच है। ठीक उसी तरह जिस तरह से अगर फीमेल के यूरिन में एचसीजी हार्मोन आ जाता है तो प्रेग्नेंट हो जाती है ना, इसको बोलते हैं ग्रेविडेक्स टेस्ट। प्रेगन यूज करके आती है ना, अलग अलग किट, प्रेगनेंसी किट होती हैं, इसमें क्या होता है, प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं। ऐसे ही एक टेस्ट आती है जिसको बोलते हैं मेनोपॉज टेस्ट, जिसमें एफएसएच इन यूरिन चेक करते हैं। यूरिन में एफएसएच है, इसका मतलब उसको मेनोपॉज हो गया है, और यूरिन में एचसीजी है तो फीमेल प्रेग्नेंट है। आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, तो एक एक बात पढ़ेंगे, इसको नोट कर लो। सुने, मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करें तो मैंने अभी आपसे कहा था कि 28 से 29 दिन की होती है। क्या कहा था मैंने अभी आपसे, एक पॉइंट लगा के मैंने क्या कहा था अभी आपसे कि जनरली, हाँ, 28 से 29 दिन की होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल। लेकिन आज के बाद याद रखना, बट इट मे बी मोर और लेस। कभी कभी क्या होता है, बेसिकली मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो डेज हैं वो कम हो जाते हैं, 22 दिन, 23 दिन, 24 दिन की हो जाती है, 25 दिन की हो जाती है, 26 दिन की हो जाती है। इसको हम बोलते हैं पॉलीमेनोरिया। क्या बोलते हैं, पॉलीमेनोरिया। भी पढ़ाऊंगा, क्या बोलते हैं, पॉलीमेनोरिया। वहीं कभी कभी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 28-29 दिन के बजाय 30-35 दिन की है, 2-4 दिन बढ़ जाते हैं, लेट हो जाते हैं, है ना, इसको बोलते हैं लेट मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं ओलिगोमेनोरिया। क्या बोलते हैं, ओलिगोमेनोरिया। अब कभी कभी ऐसा होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती, स्टॉप हो जाती है, इसको बोलते हैं एमेनोरिया। ये टर्म्स होते हैं, ये मैं एक एक लिखाऊंगा, नीट में बहुत फेमस है टर्म्स। ठीक है ना, ये मैं एक एक लिखाऊंगा। हाँ बेटा, जनरली 28-29 दिन की होती है, बट इट मे बी मोर और लेस, कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, यानी 3 to 4 डेज जनरली ये कम ज्यादा हो सकती है। ठीक है, बोलो भाई। अब ध्यान सुनेंगे एक इंपॉर्टेंट बात कि मैंने कहा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल ही होती है, लेकिन एक हम आइडियल माने, आइडियल मतलब ज्यादातर अगर हम फीमेल देखें तो एक आइडियल जो होता है वो होता है 28 डेज। क्या होता है, 28 डेज। आइडियल अगर हम देखें तो क्या होता है, 28 डेज। अब यहां पर हम पढ़ रहे हैं जीकेबी यानी ज्ञान की बात, ये हमारे बड़े काम की होगी, ध्यान सुने। ठीक है, जीकेबी के अंदर ये 28 डेज। ठीक है ना, अब सुनो ध्यान से, ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है 28 डेज की, इसमें 3 फेज होते हैं। 14th डे एट द मिडिल में जो होता है इसको बोलते हैं ओव्यूलेशन। क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन। किसी भी मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो बीच का दिन होता है 14th डे होता है, वहां पर जनरली क्या होता है, ओव्यूलेशन, यानी ओवम निकलता है किससे, ओवरी से। किससे निकलता है, ओवरी से। और इस फेज को बोलते हैं, याद रखना, जो ना बोले उसका मुंह काला, ओव्यूलेटरी फेज। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओव्यूलेटरी फेज। इस 14th डे के पहले जो ये फर्स्ट डे है, तो फर्स्ट से लेकर के 14th या कह सकते हैं 13th तक जो भी दिन होते हैं, इसको बोलते हैं प्री ओव्यूलेटरी। क्या बोलते हैं, प्री ओव्यूलेटरी फेज। क्या बोलते हैं, प्री ओव्यूलेटरी फेज। क्या बोलते हैं, प्री ओव्यूलेटरी फेज। ये 14th डे क्या है बेटा, ओव्यूलेटरी फेज। 14th में ओव्यूलेशन हो गया, इसके पहले वाला फेज कौन सा, पूरा प्री ओव्यूलेटरी फेज, ओव्यूलेशन के पहला वाला फेज। और वहीं पर ओव्यूलेशन के बाद वाला क्या होगा, हाँ हाँ तुम खूब जानते हो, 15 से लेके अगर हम 28 या 29 लेके चले तो यहां से लेके यहां तक का क्या होगा पूरा बताओ, पोस्ट ओव्यूलेशन
ओव्यूलेटरी फेज। तो एक फेज बेटा ओव्यूलेटरी पहले वाला, प्री ओव्यूलेटरी बाद वाला पोस्ट ओव्यूलेटरी। तो ओव्यूलेटरी, प्री ओव्यूलेटरी, पोस्ट ओव्यूलेटरी, इनको डिटेल में पढ़ेंगे, उसके पहले झांकी बना लो बेटा। यहाँ पे ये जो ऑफ है ना, ये और होगा ना, दिस इज नॉट माई मिस्टेक, दिस इज मार्कस मिस्टेक। हाँ सभी लोग पेन रख दें, क्योंकि अब हम असली पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल को सामने बनाएंगे, एक एक डायग्राम समझेंगे। भाइयों को रटना बंद कर दो, एक एक समझना सीख जाओ, ठीक है ना। मेरे बनाएगा एक एक डायग्राम तुम समझ लोगे, बोर्ड वोर्ड कुछ नहीं, नीट बिगड़ जाएगा। इधर आओ, हाँ इधर आओ, खुद को संभालो, तो खुद को संभालो, ध्यान सुने। मैं गोला सही नहीं बना पाता हूँ, कोई हंसेगा नहीं, जहां से उसका मुंह काला बिगड़ गया ना, जहां से उसका गोला हमसे कभी नहीं बना जिंदगी में एक बार में, यू नो सर्कल। अंडा हो चाहे बंडा हो, जैसा है ठीक है। तो बेटा सुने ध्यान से, मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करें तो मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने डेज की होती है आइडियल वाली? मान लेते हैं 28 डेज। क्या मान लेते हैं? हाँ सारी फीमेल्स का एवरेज निकालो तो 28 डेज, ठीक है ना। बोलो तो मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन की है? 28 डेज। ये 0 डे स्टार्ट होगा, यू नो 0 स्टार्ट होगा, ठीक है। बोलो अब ये पहला दिन, ये जो ना बोले उसको मुंह काला, ये और ये। ध्यान सुने प्लीज, ध्यान सुने प्लीज। अगर हम बात करें, हाँ अगर हम बात करें मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में तो मेरे साथ बोलो, बोलो पहला दिन से 5वें दिन तक, पहले दिन से कहां तक? 5th डे तक। ये कहलाता है तुम्हारा मेंस्ट्रुएशन। क्या कहलाता है? मेंस्ट्रुअल फेज। क्या कहलाता है? मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज। कौन सा फेज? मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होता है? सब लोग ध्यान से सुनेंगे बेटा, किसमें होता है? मेंस्ट्रुएशन। क्या होता है? मेंस्ट्रुएशन। क्या होता है? मेंस्ट्रुएशन। मेरे साथ बोलो, इसका मतलब है लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम यूट्रस। यानी यहां पर यूट्रस में जो होता है वो होता है वीपिंग ऑफ यूट्रस। क्या होता है? वीपिंग ऑफ यूट्रस। यूट्रस से ब्लड का फ्लो होता है, ब्लड का लॉस होता है, और ये कितने दिन होता है? 1 to 5 डेज तक मेजरली होता है। उसके बाद ये कम होने लगता है, ठीक है ना। और इसके बाद स्टार्ट होता है तुम्हारा, जिसको हम बोलते हैं आपका नेक्स्ट फेज। बोलो जिसका नाम है, जो ना बोले उसका मुंह काला, बोलो जिसका नाम है फॉलिकुलर फेज। बोलो 8th डे, 9th डे, 10th डे, 11th डे, 12th, 13th एंड 14th। अब ध्यान सुने प्लीज, ये जो आपका 6th डे है, 6th डे से लेकर के 13th डे तक, यहां तक इसको बोलते हैं, मेरे साथ बोलो, बोलो फॉलिक्यूलर फेज। क्योंकि इसमें फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता है। यानी ध्यान सुने प्लीज, जैसे ही फॉलिकुलर फेज आएगा, एक हार्मोन होगा जिसका नाम होगा FSH। क्या होगा? ये जो है ना आपके ब्लड में 10 to 12 टाइम्स, 10 से 12 गुना फीमेल की ब्लड में इंक्रीज हो जाता है इसका सिक्रीशन, जो कि ओवरी में जाकर के ओवरी को कहता है, फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है, जल्दी से बड़ी हो जाओ, जल्दी से अपना काम करो, ग्रो करो, तुम्हारा टाइम आ गया है, अपना टाइम आ गया है, और एकदम जोश में आ जाती है। यू नो प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, मैच्योर ग्रेफिन फॉलिकल बन के एकदम रेडी हो गई। और जैसे ही 14th डे आया, वो दिन आ गया, जैसे ही 40 डे आया, क्या होगा? अभी बताया था मैंने, ओव्यूलेशन। ओव्यू यहां पे निकलेगा बेटा, कौन निकलेगा? बताओ बताओ कौन निकलेगा? बोलो ईस्ट और वेस्ट। ओवम इज बेस्ट। ओवम आ गया। कौन आ गया बेटा? कौन आ गया? कौन आ गया? ओवम आ गया। अब ओवम जो आ गया, उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था कि जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल थी, जो उससे ओवम निकल जाता है, उसका रिमेन कहलाता है कॉर्पस ल्यूटियम। क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? तो ध्यान से सुनना प्लीज, ध्यान सुनना प्लीज। यहां पर क्या था? एस्ट्रोजन हार्मोन काम कर रहा था। कौन काम कर रहा था? बोलो, ये मेंटेन करता है यूट्रस की एंडोमेट्रियम को। ये कहता है, सुनो, ये कहता है फॉलिकल का डेवलपमेंट फॉलिकल का डेवलपमेंट हो रहा है, ओव्यूलेशन करा रहे हैं, स्पर्म आने वाला होगा, फर्टिलाइजेशन करा देंगे, ओवरी तुम रेडी रहो,
सॉरी यूट्रस तुम रेडी रहो, यूट्रस को रेडी रखता है, एंडोमेट्रियम को मेंटेन करता है, बउआ आएगा इम्प्लांट हो जाएगा, यस और तो बोलो, बउआ आएगा जाइगोट आएगा और इम्प्लांट हो जाएगा। ये उसको क्या कराता है बेटा, वेट कराता है, ठीक है ना, मतलब उसको मेंटेन करता है। जैसे ही ओव्यूलेशन होता है एस्ट्रोजन का सिक्रीशन कम होने लगता है, क्या होने लगता है, कम होने लगता है। जैसे ही इसका सिक्रीशन कम होने लगता है तो भाई साहब यहां से अपना काम करता है 15th डे, 16th डे, जो ना बोले उसको मुंह करा, 17th डे, 18th डे, 19th डे, 20th और 21st डे, 22nd डे और 23rd डे तक, 23rd डे तक जो हमारा कॉर्पस ल्यूटियम है, कौन सा ल्यूटियम है, वेरी इंपॉर्टेंट डे है ये, याद रखना, ये वो डे है जो नीट पूछा गया है रिसेंटली। बोलो 23rd डे तक जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये वेट करता है, मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरा स्पर्म आएगा, इसको फर्टिलाइज करेगा और मैं प्रेगनेंसी को आगे बढ़ाऊंगा। लेकिन जैसे ही 23वां दिन आता है फीमेल का, स्पर्म नहीं आता है, फर्टिलाइजेशन इसका नहीं हुआ होता है, कॉर्पस ल्यूटियम को ये बात पता चल जाती है, अब करण अर्जुन नहीं आएंगे, ठाकुर तुमको जो करना हो करो, मेरे करण अर्जुन नहीं आएंगे। ये वेट नहीं करता है और बेटा यहां से ये सिक्रीशन कराता है एक हार्मोन का जिसका नाम है प्रोजेस्टेरोन। क्या नाम है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इतना ज्यादा होता है, 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 इसको बोलते हैं प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन। ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। लेकिन यहां पर प्रोजेस्टेरोन इतना हाई हो जाता है कि एस्ट्रोजन बिल्कुल कम, LH बिल्कुल कम, FSH बिल्कुल कम, ये सब कम हो जाते हैं, प्रोजेस्टेरोन हाई होता है, इसका नाम है प्रोजेस्ट्रोजेनिक फेज। क्या नाम है, प्रोजेस्ट्रोजेनिक फेज, क्योंकि यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन का दबदबा है, क्या है, दबदबा है, क्या है, दबदबा है, क्या है, दबदबा है। और इसके बाद में बेटा, इसके बाद में आता है 24वां दिन, क्या आता है, और भाई प्रोजेस्टेरोन निकलना चालू, 25वां दिन कहता है एंडोमेट्रियम तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम बेकार, अब तुम मेंटेन नहीं करेंगे, चला गया है तुम्हारा एस्ट्रोजन चला गया है नीचे, प्रोजेस्टेरोन ऊपर, एंडोमेट्रियम बढ़ा रही है, फीमेल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं। और भाई साहब जैसे ही 27th डे आया, फीमेल के अंदर उसको समझ में आने लगा कि बॉडी में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, चिड़चिड़ापन होने लगा, और 28th डे was the last day and from the next bleeding started and menstruation started. This whole cycle is called menstrual cycle. But mind it students, this is the 14th day. This is the 14th day. यहाँ पर FSH हार्मोन बहुत ज्यादा था, जैसे ही 14th डे पास में आता है FSH रिलेटिवली कम हो जाता है, LH हार्मोन दबा के इतना दबा के बहुत ज्यादा निकल आता है, इसको बोलते हैं LH सर्ज। क्या बोलते हैं, LH सर्ज। और इसी LH सर्ज की वजह से ओव्यूलेशन होता है। नीट वाले चिल्ला चिल्ला के पूछे हैं, बताओ वो कौन सा हार्मोन है जो ओव्यूलेशन कराता है, LH सर्ज। वो कौन सा हार्मोन जो फॉलिकल डेवलप कराता है, बोलो FSH। अगर हम बात करें वो कौन सा डे है जहां पे मेंस्ट्रुएशन होता है, 1 to 5th डे तक मेंस्ट्रुएशन होता है, वो कौन सा फेज है जहां पे फॉलिकल डेवलप होती है, फॉलिकुलर फेज। वो कौन सा फेज है जहां पे एस्ट्रोजन ज्यादा निकलता है, एस्ट्रोजेनिक फेज, एस्ट्रोजेनिक फेज, एस्ट्रोजेनिक फेज। और बेटा ध्यान से सुनना, यहाँ पर कॉर्पस ल्यूटियम बन गया था, ओव्यूलेशन हुआ था ना, उसके बाद क्या बना, कॉर्पस ल्यूटियम। तो कॉर्पस ल्यूटियम दबदबा यहाँ से लेकर के यहाँ तक चल रहा है, इसको बोलते हैं बेटा ल्यूटियल फेज। क्या बोलते हैं, ल्यूटियल फेज। क्या बोलते हैं, ल्यूटियल फेज। क्या बोलते हैं, ल्यूटियल फेज, क्योंकि यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम बना था। मेरे साथ बोलो कॉर्पस ल्यूटियम 23rd डे तक फर्टिलाइजेशन को वेट करता है, मेरा स्पर्म आएगा। लेकिन जब वो नहीं आया, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो बेटा ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये डीजेनरेट करता है और बदल जाता है कॉर्पस एल्बिकन्स में। इसको मैंने कल पढ़ाया था, फॉलिकुलर जेनेसिस येलो बॉडी थी, क्योंकि इसमें थी ल्यूटीन सेल। कौन सी सेल, ल्यूटीन सेल। जब ये डीजनरेट करेगा ना तो येलो से बन जाएगा व्हाइट बॉडी। कैसे बन जाएगा, व्हाइट बॉडी। तो बेटा याद रखना, फिर से सुन लो एक बार, पूरा रिवीजन करा देता हूं। मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 से 29 दिन की होती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल की अगर हम बात करें, इसमें 3 फेज हैं। 14वें दिन होता है ओव्यूलेशन, बोलते हैं ओव्यूलेटरी फेज। इसके पहला वाला पूरा प्री ओव्यूलेटरी, इसके बाद वाला पोस्ट ओव्यूलेटरी। लेकिन अगर हम बात करें इसके फंक्शन के बेसिस पर, तो इसमें 3 फेज हैं। मेंस्ट्रुअल फेज,
मेंस्ट्रुअल फेज, फिर ये फॉलिकुलर फेज, और फिर ये तुम्हारा ल्यूटियल फेज, है ना। तो यहाँ पे एस्ट्रोजन का दबदबा है तो एस्ट्रोजेनिक फेज, यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन दब रहा है तो प्रोजेस्ट्रोजेनिक फेज। एलएसआर जो होता है ओव्यूलेशन कराता है। और याद रखेंगे जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है इसके स्टार्ट को बोलते हैं मेनार्च, स्टॉप को बोलते हैं तुम्हारा मेनोपॉज। मेनार्च होता है प्यूबर्टी के टाइम में, मेनोपॉज होता है 45 से 50 की एज में। वहीं अगर हम बात करें इसके आगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के और बारे में तो ये होती है प्राइमेट यानी ह्यूमन एप्स मंकी में, और उसके अलावा जितने भी मैमल्स हैं सब में होती है एस्ट्रोजेनिक साइकिल यानी एस्ट्रस साइकिल। याद रहेगा बेटा? बोलो तो क्यों बैठे हो, खाली बनाओ झांकी, जिसे झांक के बनाओ उसे झांकी कहते हैं, बनाएंगे। सो नहीं प्लीज चुप बेटा सुनो। अब हम जो है बोर्ड और नीट के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं। नीट में बहुत पूछा गया, 3 स्टार लगाएंगे। सुनो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मेंस्ट्रुएशन को लेके, मेंस्ट्रुअल साइकिल को लेके। अगर हम बात करें मेंस्ट्रुअल साइकिल के कुछ टर्म, तो एक होता है ओलिगोमेनोरिया। क्या होता है? ओलिगोमेनोरिया। मेनोरिया का मतलब है मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसका एक और टर्म है मेनोरिया। मेनोरिया यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओलिगो का मतलब होता है बेसिकली नंबर कम हो जाना। मतलब यह है कि मान लो एक मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज की है, 28 डेज की है, तो साल में अगर हम दिन गिने तो लगभग ये 12 से 13 मेंस्ट्रुअल साइकिल चल जाएंगे, ठीक है। लेकिन जब कभी इसका डे का नंबर बढ़ के हो गया 32, 35, तो यही साल में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का नंबर होगा वो घट के हो जाएगा 10 के आसपास। बोलो, क्योंकि जब लंबी मेंस्ट्रुअल साइकिल होंगी तो कम होगी साल में। तो ओलिगो मतलब होता है बेसिकली कम होना नंबर। तो ये याद रखेंगे कि नंबर ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एक फीमेल में अगर ज्यादा दिन में हो रही है तो उसकी लाइफ मेंस्ट्रुअल साइकिल कम होगी, क्योंकि 45 साल की उम्र तक हो जाएगी तो कम मेंस्ट्रुअल साइकिल होंगी। तो यानी नंबर ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल जब घट जाए यानी डेज क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो इसको बोलते हैं ओलिगोमेनोरिया। वहीं एक होता है पॉलीमेनोरिया। पॉली यानी बहुत ज्यादा, मेनोरिया यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल। मैंने जल्दी जल्दी लिख दिया, यहीं से लिख लेना, ठीक है। बोलो, वो भी नहीं समझ में आ रहा तो चलिए लिख देते हैं। ओलिगो मेनोरिया, अब ठीक है, पॉलीमेनोरिया, ठीक। जो पॉलीमेनोरिया है इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल बढ़ जाएगा, यानी डेज क्या हो जाएंगे, बोलो। यानी किसी फीमेल में जो डेज हैं वो अब कितने हो गए, 26, 24, 27, 26, 24 के आसपास हो गए। तो यानी 28 से डेज कम हो गए, 3-4 दिन कम हो गए। अब सोचो 12 महीने में और 40 डेज, ये 2 मेंस्ट्रुअल साइकिल बढ़ जाएंगी, तो नंबर ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल ईयरली बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। तो याद रखना पॉलीमेनोरिया। पॉली के लोग समझते हैं दिन बढ़ गए, दिन नहीं नंबर बढ़ गए। ध्यान सुनो प्लीज। एक होता है डिसमेनोरिया। डिसमेनोरिया पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल। कभी कभी क्या होता है कि जो एब्डोमेन होता है उसमें फीमेल बहुत दर्द होता है, बहुत पेन होता है, इतना पेन कि कभी कभी हमें तो पेन किलर देना पड़ता है उनको, ठीक है ना, क्योंकि इसको बोलते हैं डिसमेनोरिया यानी पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल, बहुत पेन होता है। बोलो, अगली बात करें इसके रीजन क्या है, क्या कैसे तुम लोग पढ़ोगे एमबीबीएस में, ठीक है ना। अगली बात करें बेटा, एक होता है एमेनोरिया। एमेनोरिया, एमेनोरिया ए का मतलब क्या है, एब्सेंट होना। जब भी ए लग जाए मतलब एब्सेंट होना, ठीक है। बोलो, तो एमेनोरिया मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो गई है, एब्सेंट हो गई है। जैसे कोई फीमेल है, ये जो एमेनोरिया है इसका मतलब है मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट होना। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो जाती है, एब्सेंट हो जाती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती। अब किसी फीमेल में अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो गई, जिसको बोलते हैं मिस्ड पीरियड्स, ठीक है ना, यानी मिस हो जाना, मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म हो जाना, बोलो तो मेंस्ट्रुएशन ना होना, उस केस में फीमेल टेंशन में रहती है ज्यादातर, जो रिलेशनशिप में होती है, जो शादीशुदा होती है कि यार ऐसा नहीं, प्रेगनेंसी तो नहीं हो गई, टेंशन में जाती है एमेनोरिया केस में। यानी ध्यान सुनना प्लीज, तुम लोगों का डाउट क्लियर कर देते हैं, ये सिलेबस में नीट में बहुत पूछा जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल का सबसे बड़ा कारण है प्रेगनेंसी। अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट हो गई, यू नो प्रेग्नेंट हो गई, प्रेगनेंसी हो गई, तो मेंस्ट्रुएशन स्टॉप, अब मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी, स्टॉप हो जाएगी, वो एब्रप्ट हो जाएगी। लेकिन वहीं कुछ लोगों को लगता है सिर्फ प्रेगनेंसी इसका रीजन है, तो ये बिल्कुल गलत है। अगर कोई फीमेल बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रही है, बहुत तनाव में चल रही है, तो उसकी मेंस्ट्रुएशन डिले हो जाती है। जैसे एक फीमेल घर में शादी है या उसका बोर्ड एग्जाम है, वो टेंशन में है कि यार मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाए, उसको लेकर भी बहुत उनको टेंशन रहती है, कहीं बाहर जाने को दिक्कत ना हो जाए, वो इतना सोचती है 1-2 महीने पहले कि वो डिले हो जाती है, ठीक है ना। वहीं पर और बात करें तो होता है पुअर हेल्थ। क्या होता है, बोलो, पुअर हेल्थ। एक फीमेल जिसकी हेल्थ बहुत कमजोर है, बिल्कुल वो मरियल है, समझ रहे हो ना, बोलो, हेल्दी नहीं है, बीमार रहती है, उसकी भी मेंस्ट्रुअल साइकिल डिले हो सकती है, ठीक है ना, उसको भी नंबर चेंज हो सकता है। तो एक होता है आपका लैक्टेशन। किसी फीमेल की जब प्रेगनेंसी होती है उसके बाद जो वो बच्चे को मिल्क फीडिंग कराती है अप टू 6 मंथ तक, जो कि मैंने पढ़ाया था, उस टाइम पे भी मेंस्ट्रुएशन
नहीं होती है। लेकिन याद रखना ये अप टू 6 महीने तक हो सकता है, यानी 2 महीने में भी हो सकती है, 3 में भी हो सकती है, 4 में भी, 5 में भी, 6 में भी। ऐसा नहीं कि 6 महीने नहीं होगी, ये वेरिएबल होता है हर फीमेल में। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, अच्छे से इनको याद रखना, नीट में बहुत आते हैं। मैं फिर आऊंगा अगले लेक्चर में। थैंक यू, सब्सक्राइब।